अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये खूबसूरत सी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, जिसे मैंने लॉन पर बनाया है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी लेंथ तकरीबन 23.5 इंच है। इसकी चौड़ाई आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको घेर चाहिए। मैंने कपड़े को इस तरह से खोल के बिछाया है और सेंटर में इस्त्री की मदद से निशान लगा लिया है। अब दोनों साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, मैंने 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है और यहाँ पर मुझे बॉक्स प्लेट्स बनानी है, तो मैं इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, दोनों साइड से इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। और दूसरी साइड पे भी मैं फिर से 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी दोनों साइड पर। और अब इसके जो प्लेट्स का रुख है वो मैं दूसरी तरफ फोल्ड करूँगी और ये हमारी एक बॉक्स प्लेट तैयार हो गई। इस तरह से आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये आसानी होगी। मैं यहाँ पर हाथ की मदद से इस पर निशान डालने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल इक्वल ये प्लेट्स आनी चाहिए, तो ही आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। दोनों साइड पर हमारी एक एक प्लेट आ गई है। इसी तरह हम एक एक प्लेट और डाल लेंगे। 2 प्लेट हमारी एक साइड पर आएंगी और 2 प्लेट हमारी दूसरे साइड पर आएंगी। इस तरह की जो फ्रॉक्स होती हैं वो बच्चियों को पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं और सिलाई करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप घर पे इजीली इसको बना सकते हैं। आगे गर्मियाँ शदीद आ रही हैं तो आप इसको लॉन पे इजीली बना सकते हैं। ये देखें, इसी तरह मैं प्लेट्स को डाल लूँगी और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये निशान लगेगा और यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से ये सिलाई कर लूँगी ताकि मेरी प्लेट्स जो हैं वो इक्वल रहें, मूव ना हो। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड पर, फ्रंट साइड पर, दोनों पर हम इसी तरह प्लेट्स डालेंगे और सिलाई भी कर लेंगे। सिलाई करने से ये होगा कि जब हम गला वगैरह बनाएंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी, प्लेट्स खुलने का डर नहीं होगा। ये देखें, दोनों को बीच में से इस तरह फोल्ड करके फ्रंट और बैक दोनों साइड को इस तरह रखा है और अब मैं इस पर मार्किंग कर लूँगी। 4.5 इंच पर तीरा रखा है, 6 इंच पर इसकी चेस्ट रखी है और इस फ्रॉक की फ़िटिंग की सिलाई नहीं होती, यहीं से चेस्ट से हम ओरेब में सिलाई नीचे की तरफ ले जाते हैं तो ही इसकी वो शेप निकल के आती है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। 2 इंच पर इसकी चौड़ाई रखी है मैंने और फ्रंट जो है वो 3.5 इंच पर और बैक को 2 इंच पर कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से कट कर दिया है। अब मैं फ्रंट और बैक को अटैच कर लूँगी। बैक साइड पर इस तरह से मैं यहाँ पर बटन लगाऊंगी। बटन लगा सकते हैं या फिर डोरी लगा सकते हैं और शोल्डर को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। आप यहाँ पर रेप कपड़ा लगाकर भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब आ जाती है जी गले की बारी। जो इसको खूबसूरत लुक दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसका गला ही है। गला आप देखें, मैंने बीच में से फ्रॉक को इस तरह से फ़ोल्ड किया है। कंधे की सिलाई बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर रखते हुए मैं यहाँ पर बुकरम पर इसकी मार्किंग कर लूँगी। अब हम अंदर की साइड 2 पॉइंट एक निशान लगाएंगे और यहाँ से मैं 1 इंच और 2 पॉइंट बाहर की तरफ इस तरह लेते हुए निशान लगा लूँगी। इन निशान को मिलाते हुए अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये हमारा गला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको इस्त्री की मदद से कपड़े पर अटैच कर लूँगी, कुछ इस तरह से। इसको सिलाई करना बहुत ही आसान है। देखने में ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। जब आप बनाएंगे तो बहुत इजीली इंशाल्लाह ये बन जाएगा।
इसको अच्छे से प्रेस करूँगी और इस तरह से एक कपड़ा रखते हुए अंदर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं अंदर बाहर दोनों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दूँगी और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब फ्रॉक को हम गले को इन दो कपड़ों के अंदर रखते हुए अच्छे से सिलाई लगा देंगे। अब अगर आप देखें तो ये मेरा जो गला है, डिज़ाइन है, वो बिल्कुल फ़्रॉक के जो गला हमने कट किया था उसके बराबर आ रहा है। इसको मैं कपड़े को अंदर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और सिलाई लगने के बाद ये इसकी लुक आ रही है। आप इसको अपनी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।